हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का जो है चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो है आज के इस वीडियो में जो है उदाहरण नंबर 1 बताने वाले हैं। ये जो उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, इस उदाहरण को बताने वाले हैं। ये उदाहरण नंबर 1 जो है कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त जो है अंकों का जो है माध्य ज्ञात करना है। यानी इस सारणी में जो विद्यार्थियों द्वारा 30 अंक दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों का हमको माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पहला जो है सारणी में जो है ये प्राप्तांक दिया गया है, प्राप्तांक में दिया गया है इतना मान दिया गया है, और विद्यार्थियों की जो संख्या है, इस विद्यार्थियों की संख्या में जो है ये मान दिया गया है। आइए इसका हम माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्राप्तांक लिखा गया है, तो हम हल में पहले प्राप्तांक लिखेंगे और दूसरा वाला सारणी में जो है विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। यानी ये दो काम कर लेते हैं। यानी पहले हम लिख देते हैं प्राप्तांक, ये होगा यहाँ पे इसका हल अगर हम लिखेंगे तो इसके हल में जो है पहले हम लिखेंगे प्राप्तांक लिखेंगे। यानी ये हो जाएगा प्राप्तांक हो जाएगा। प्राप्तांक को जो है एक्स आई कहा गया है, तो यहाँ पे हम एक्स आई लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है एक और सारणी बनाएंगे और इस सारणी में जो है हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। ये हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, ये हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की हो गया, संख्या हो गया, विद्यार्थियों की जो है ये संख्या हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इसको जो है एफ आई बोला गया है, तो यहाँ पे हम एफ आई लिख देते हैं। विद्यार्थियों की जो संख्या है ये जो है एफ आई है, तो यहाँ हम एफ आई लिख देंगे। इसके बाद हम एक सारणी और बनाएंगे और वो जो सारणी होगा ये दोनों का जो है गुणा होगा। यानी ये होगा यहाँ पे जो होगा एक्स आई होगा और एफ आई होगा। यानी इसमें जो है हम 3 सारणी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम 3 सारणी बना लिए। अब हम क्या करेंगे, प्राप्तांक में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो प्राप्तांक में जो दिया गया है ये यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया गया है। फिर इसके बाद जो है 20 दिया गया है, 20 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो है 36 दिया गया है, 36 लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है 40 है, 40 लिख लेंगे। फिर आगे इसी तरह से 50 दिया है, 50 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है 50 के बाद जो है 56 है, तो यहाँ पे 56 लिख लिए। फिर 56 के बाद जो है 60 है, तो इसको हम 60 को लिख लेते हैं। फिर 70 है तो हम 70 लिख लिए। फिर इसके बाद और आते हैं आगे, यहाँ पे जो है 70 के बाद जो है ये 72 है, तो यहाँ 72 लिखा गया। 72 के बाद जो है 80 है, तो यहाँ पे हम 80 लिख लेंगे। और 80 के बाद जो है ये दिया गया 88, तो यहाँ पे 88 लिख लेंगे। 88 के बाद जो है 92 है, तो हम 92 लिख लेते हैं। उसके बाद जो है 92 के बाद जो है 95 दिया गया है, तो यहाँ पे जो है हम 95 लिख लेंगे। यहाँ पे जितना दिया गया था प्राप्तांक में उसको हम लिख लिए। अब यहाँ पे जो है विद्यार्थियों की जो संख्या दिया गया है, यहाँ पे जो है 1 दिया है, 1 लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है फिर 1 है, फिर 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 के बाद जो है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। फिर 4 के बाद जो है 3 है, फिर 3 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है 3 के बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 2 के बाद 4 है, तो 4 लिख लेंगे। फिर 4 के बाद 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर 4 के बाद जो है डबल 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ भी 1 लिख लेंगे। फिर 1 के बाद जो है 2 है, तो 2 लिख लेंगे। फिर 3 है, फिर 1 है, तो हम इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे कि इसका हम गुणा करेंगे इस सारणी में। यानी इसका हम अगर गुणा कर देते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा। अगर आप 10 का गुणा 1 में करेंगे तो ये होगा 10 होगा, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद क्या होगा,
जब 20 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे जो है 20 होगा, तो 20 लिखेंगे। इसी तरह 36 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे, 3 छके 18 के 8 होगा, और 3 3 के 9 1 जो है 10 होगा, यानी 108 हो जाएगा। इसी तरह से जो है 40 का गुणा अगर करते हैं 4 में, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 100 जो है 60 हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगर गुणा करते हैं 50, तो यहीं जो है 150 होता है, तो ये 150 हो जाएगा। और आगे जो है अगर आप इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 छके 12 के 2 होगा, 2 5 10 1 11 112 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 4 का गुणा करते हैं, 4 छके जो है 24 हो जाएगा, यानी 200 जो है ये 40 हो जाएगा। फिर ये 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी 200 जो है 80 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 72 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। फिर 80 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 88 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे, 2 8 16 के 6 होगा, 2 8 16 1 17 होगा, 176 होगा। इसी तरह से जो है अगर आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं, 3 का गुणा अगर 92 में करते हैं, 3 दूना के 6 होगा, 3 नवा 27 होगा, तो यहाँ 27 लिख लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे 1 का गुणा 95 में करेंगे, ये आ जाएगा 95 आ जाएगा, यानी इतना आ गया। अब क्या करिएगा कि यहाँ पे जो है इसको हम लिखेंगे, इसको जो है हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिग्मा लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई लिखेंगे। ये जो है सिग्मा एफ आई बराबर, यानी इन सबको अगर जोड़ते हैं, इस सवाल में 30 विद्यार्थी दिया गया था, तो ये जो है 30 आएगा। और इसके बाद जो है अगर आप इन सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा एफ एक्स आई होगा, चाहे एफ आई और एक्स आई जो है, इन सबको अगर जोड़िएगा ये आएगा 1700 जो है 1700 जो है 79 आ जाएगा, तो 1779 लिख देंगे। अब इसका हमको माध्य निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है सिग्मा होता है, एफ आई होता है, एक्स आई होता है, बटा में जो है सिग्मा होता है, एफ आई होता है। ये हम लिख दिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान है, ये जो मान है यहाँ पे 1700 जो है 79 है, 1779 लिख दिए, बटा में जो है सिग्मा एफ आई है, इसका मान 30 है, तो यहाँ पे हम 30 लिखें। अगर आप क्या करिएगा, इसका जब भाग दीजिएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 59 जो है 3 आ जाएगा भाग देने पर। ये जो है इस सवाल का जो है आंसर होगा।